हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो इस साल अप्रैल महीने में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं व्राथ ऑफ मैन की। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कैश ट्रांसपोर्ट ट्रक दिखाया जाता है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ड्रेस में आए हुए लुटेरे हमला करके उस ट्रक को लूट लेते हैं। इस लूट में ट्रक के दोनों गार्ड और एक सिविलियन की जान चली जाती है। फिर हमें 5 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पैट्रिक हिल नाम का एक आदमी फोर्टिको सिक्योरिटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। फोर्टिको सिक्योरिटी एक कैश ट्रांसफर कंपनी थी जो बैंक्स, कसिनोज और रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर्स जैसी जगहों से कैश लाने ले जाने का काम करती थी। इसके पास 12 ट्रक्स थी और ये दिन में लगभग 15 मिलियन कैश ट्रांसफर किया करती थी। अब जहां इतना कैश रहता है वहां रिस्क भी ज्यादा रहता है, इसलिए ये कंपनी ज्वाइन करने वाले हर एम्प्लॉय को वेपन्स ट्रेनिंग करवाती थी और उसके पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही उसे हायर किया जाता था। पैट्रिक हिल का प्रोफाइल उन्हें काफी इम्प्रेसिव लगता है क्योंकि वो इससे पहले इंग्लैंड के ऑरेंज डेल्टा सिक्योरिटी कंपनी में काम किया करता था जहां से उसका फीडबैक काफी अच्छा आया था। कंपनी में ज्वाइन होने से पहले ही हिल को इस काम में खतरे के बारे में बता दिया जाता है और उसे 5 महीने पहले हुए हादसे के बारे में भी बताया जाता है, पर हिल को खतरे से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए कंपनी उसका फिजिकल टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट करवाती है। कंपनी में उसका एक को-वर्कर बुलेट उसकी प्री असेसमेंट ट्रेनिंग करवाता है और उसे बताता है कि इस ट्रेनिंग में 70% से कम मार्क्स मिलने पर जॉब नहीं मिल सकती। सो हिल टेस्ट देता है और उसे एग्जैक्टली 70% का पास स्कोर ही मिलता है। हिल को पहला असाइनमेंट बुलेट और डेव के साथ मिलता है। डेव और दूसरे सभी एम्प्लॉइज हिल को 5 महीने पहले हुई इंसिडेंट का एग्जाम्पल दे रहे थे और बता रहे थे कि ये काम कितना खतरनाक है। डेव उसे ये भी बताता है कि जिस दिन ट्रक रॉबरी हुई थी उस दिन उस ट्रक का ड्राइवर डेव को होना था, पर वो बीमार हो गया था जिस वजह से वो काम पे नहीं आया था और बच गया। डेव एक बहुत ही डरपोक इंसान था और 5 महीने पहले हुए उस हादसे के कारण वो बहुत ज्यादा डर गया था। पहले दिन की शिफ्ट खत्म होने के बाद हम हिल को देखते हैं कि वो बहुत अजीब बिहेव करता हुआ सबकी आईडीज को घूर रहा था। बुलेट उसे अपने साथ बार ले चलता है दूसरे कोवर्कर्स के साथ सोशलाइज करने के लिए, पर वहाँ सबको पता चल जाता है कि हिल को ज्यादा बात करना या सोशलाइज करना पसंद नहीं था। दूसरे दिन के शिफ्ट में हिल, डेव और बुलेट कैश डिलीवरी करने के लिए शिपयार्ड में थे जहां रॉबर्ट्स ने बुलेट को पकड़ लिया था और उसको मारने की धमकी देके बाकी का कैश लूटने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट्स की आवाज सुनते ही डेव की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि वो बुलेट को छोड़ के ट्रक लेके वहाँ से भाग जाएंगे, पर हिल नहीं मानता और वो बुलेट को बचाने की बात करता है। हिल बहुत ही कूल माइंड रख के बात कर रहा था और उसका कॉन्फिडेंस देख के डेव हैरान था। डेव वैसा ही करता है जैसा रॉबर्ट्स उसे कहते हैं और वो एक सुनसान गली में पहुंच जाता है। रॉबर्ट्स ने बुलेट को पकड़ रखा था। हिल रॉबर्ट्स के कहने के मुताबिक कैश के बैग्स को उनके ट्रक में ट्रांसफर करता हुआ अचानक गोलियां चलाने लगता है और सभी रॉबर्स को एक एक करके मार डालता है। एक रॉबर के भाग जाने के बाद वो अपना कैश और ट्रक लेके वहाँ से जा सकते थे, पर ऐसा ना करके हिल उस रॉबर के पीछे जाता है और उससे पकड़ने के बाद उसे पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। जवाब ना मिलने पर हिल उसे भी मार देता है और दूसरे रॉबर्स कौन है ये चेक करता है, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा था। उसकी शूटिंग की एक्यूरेसी देखकर बुलेट और डेव दोनों हैरान थे। ऑफिस में इंक्वायरी बैठती है और वहाँ भी उसके फायर आर्म्स एक्सपीरियंस को लेकर सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि असेसमेंट टेस्ट के दौरान उसकी शूटिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी। हिल कहता है कि वो बहुत प्रेशर में था और शायद इसीलिए अच्छी शूटिंग करके उसने सभी रॉबर्स को मार दिया। वहाँ उसे 5 महीने पहले हुए लूट का वीडियो दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि अगर उस दिन और आज के हादसे में कोई कनेक्शन था, पर हिल मना कर देता है। हिल के एक्सप्रेशंस देख के पता चल रहा था कि उसकी नजर पर्टिकुलर एक लुटेरे पे टिकी हुई थी। हिल का सुपीरियर टेरी उसे डेस्क जॉब पे डाल रहा था, पर कंपनी का ओनर आके हिल को फील्ड जॉब पे रखने के लिए ही कहता है और बोलता है कि दूसरों को उससे इंस्पिरेशन मिल रही है और अगर वो 5 महीने पहले भी होता तो शायद वो हादसा नहीं होता। साथ ही साथ हिल के कारनामों की वजह से कंपनी को फ्री पब्लिसिटी भी मिल रही थी। हमें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स FBI से थे और वो हिल की खबर अपने सुपीरियर को देते हुए कहते हैं कि ये वही इंसान है जिसे वो पिछले 25 सालों से ढूंढ रहे थे, पर उनका सुपीरियर FBI एजेंट किंग उन्हें कुछ ना करने का ऑर्डर देता है। उस रात हिल से मिलने एक लेडी आती है जो उसके लिए फोर्टिको कंपनी के कुछ पर्सनल फाइल्स, हिल के कोवर्कर डाना की फैमिली की डिटेल्स और एक ऑटोप्सी रिपोर्ट लाके उसे देती
होती है। रात को हिल उन्हीं फाइल्स को स्टडी करता हुआ दिखता है। दूसरे दिन सभी उसे बड़ी रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हुए दिखते हैं। फिर हम 3 महीने बाद का इंसिडेंट देखते हैं, जहां हिल और बुलेट कैश डिलीवरी के लिए निकले हुए थे और अचानक उन पे हमला होता है। जहां इतना हट्टा कट्टा बुलेट सरेंडर कर देता है, वहीं हिल सिर्फ अपने चेहरे पर से रुमाल हटाता है और उसका चेहरा देखते ही सारे लुटेरे वहां से 9-11 हो जाते हैं। हिल के सुपीरियर टेरी को ये बात कुछ हजम नहीं होती कि हथियारबंद लुटेरे सिर्फ उसका चेहरा देख के वहां से भाग गए, पर कंपनी का ओनर बहुत ही खुश था और वो हिल को अपना काम जारी रखने के लिए कहता है। डाना हिल के साथ फ्लर्ट करने लगती है और हम हिल को डाना के घर पे देखते हैं, जहां हिल ने उसे गन पॉइंट पे ले रखा था और उसे उसके घर में छुपे ढेर सारे कैश के बारे में पूछता है। डाना बताती है कि ये पैसे उसने एक शराब की दुकान से चोरी की थी और ये उसका रिटायरमेंट फंड था। हिल उसे पूछता है कि अगर वो फोर्टिको में किसी और के साथ मिल के चोरी का काम करती है तो वो मना कर देती है। हिल उसे उसके पेरेंट्स की फोटो दिखाता है और धमकाता है कि अगर उसने झूठ कहा तो बहुत बुरा होगा और वहां से चला जाता है। फिर हम यूएस आर्मी के कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स को देखते हैं जो अपनी सिविलियन लाइफ से बोर हो गए थे। उनमें से ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड थे और अगर काम करते भी थे तो उन्हें उस काम में मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो ये एक सोल्जर्स अपनी बोरियत दूर करने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए लूट मार और चोरी का काम करने लगते हैं। इस ग्रुप का लीडर जैक्सन बहुत ही डिटेल के साथ प्लानिंग करता था और हफ्तों की प्लानिंग के बाद ये एक लूट को अंजाम देते थे। ये सभी अपने रेगुलर जॉब्स और अपने डे टू डे लाइफ को नॉर्मली जीते थे, जिस वजह से उनके फैमिली में भी किसी को पता नहीं था कि वो लोग ऐसा काम करने लगे थे। इनके टीम में एक जैन नाम का सोल्जर था जो थोड़ा पागल टाइप का था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वो हमेशा ही पैसों को कितने हिस्सों में बांटा जाता है या उन्हें पैसे कैसे खर्च करना है ये सब लेके परेशानी खड़ा करता रहता था। किसी के नजरों में ना आने के लिए उनके लीडर जैक्सन ने सबको ज्यादा पैसे खर्च करने से रोक रखा था, जो बात जैन को पसंद नहीं थी। इस गैंग ने पहले कुछ दूसरे कंपनीज के कैश ट्रक्स को लूटा था और अपने बॉस के घर को भी लूटा था, पर वहां से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले थे। और फिर एक दिन उनका कॉन्टैक्ट फोर्टिको सिक्योरिटी में किसी अंदर के आदमी के साथ बन गया और अपने हर लूट के साथ उनकी लूट की रकम बढ़ती रहती थी। ऐसे ही एक लूट के दौरान जैन ने फोर्टिको के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को और एक सिविलियन को मार दिया था। ये वही हादसा था जिसके बारे में सभी हिल को वार्न करते रहते थे। जैन के इस कांड के बाद ये गैंग शांत बैठ गई थी और फिर कई महीनों के बाद ये फिर से एक लूट का प्लान बनाने लगते हैं, पर इस बार वो किसी कैश ट्रक को नहीं बल्कि फोर्टिको डिपो को टारगेट बनाना चाहते थे। ब्लैक फ्राइडे के दिन फोर्टिको डिपो में $150 मिलियन से ज्यादा होने का अंदाजा था और इसी दिन ये गैंग फोर्टिको को निशाना बनाना चाहती थी। फोर्टिको एक हाईली सिक्योर्ड एजेंसी थी और यहाँ 24 घंटे हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते थे, तो यहाँ स्ट्राइक करना बहुत ज्यादा रिस्की था। ये इस गैंग का सबसे बड़ा और आखिरी लूट बनने वाला था, क्योंकि अगर उन्हें $150 मिलियन मिल जाते थे तो उन्हें फिर कभी कोई काम करने की या लूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर प्लान फेल हो जाता है तो वो सब मारे जाएंगे और गेम ओवर। उनके पास प्लानिंग के लिए 8 हफ्तों का टाइम था। फाइनली ब्लैक फ्राइडे का वो दिन आ जाता है जिस दिन लूट होने वाली थी। टेरी सभी गार्ड्स को कहता है कि आज डिपो में $180 मिलियन से ज्यादा कैश आने वाला है और इसलिए सबको ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत थी। बुलेट और हिल अपने पूरे दिन का कैश कलेक्ट करके जब डिपो वापस आ रहे थे तो बुलेट उसे अपने बारे में एक सीक्रेट बताता है। वो हिल को बताता है कि वो एक कैश ट्रक लूटने वाले गैंग के अंदर का आदमी है और वो डिपो की अंदर की खबर गैंग को देके उनकी हेल्प करता है, जिसका उसको हिस्सा मिलता है। और आज के दिन उन्होंने डिपो को लूटने का प्लान बनाया है। अगर हिल ने हीरो बनने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। बुलेट उसे ये भी बताता है कि जिस ट्रक के गार्ड्स और सिविलियन को मार दिया गया था उस कांड में भी वो शामिल था। यहाँ हम हिल के फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो अपने बेटे के साथ हॉलिडे मना रहा था जब उसे उसके किसी एम्प्लॉय का फोन आता है और वो हिल की मदद मांगता है। हिल को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि हिल भी कैश ट्रक लूटने वाले एक गैंग को हेल्प कर रहा था और उस दिन शूटआउट में जैन ने जिस सिविलियन को गोली मारी थी वो हिल का बेटा था। हिल को भी 4 गोलियां लगी थी, पर 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद वो बच गया था, पर उसका बेटा मर चुका था। हिल की वाइफ उसे अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार मानती थी और उसे छोड़ के चली जाती है। हिल का असली नाम मेसन हार्ग्रीव्स था और वो एक माफिया सिंडिकेट का बॉस था जिसे FBI 25 सालों से ढूंढ रही थी, पर वो कभी उनके हाथ नहीं लगा। मेसन का कांटेक्ट FBI के एजेंट
किंग के साथ था और वो कभी कभी FBI के लिए अनऑफिशियली गैंग्स को खत्म कर देने का काम भी कर दिया करता था। मेसन एजेंट किंग से मिलता है और एजेंट किंग उसे ऐसे कुछ गैंग्स का लिस्ट देते हैं जिन पे FBI को शक था। मेसन उन सभी गैंग्स के मेंबर्स को टॉर्चर करता है, पर ये काम उनमें से किसी गैंग का नहीं था। मेसन एक के बाद एक लिस्ट में सभी गैंग्स को खत्म कर देता है। उसके टीम मेंबर्स के हाव भाव से हमें पता चलता है कि मेसन एक बहुत ही खतरनाक और रूथलेस गैंगस्टर था, जिससे दूसरे गैंगस्टर्स भी डरा करते थे और उसके बेटे के मौत के बाद उसके सर पे खून सवार था। जब एजेंट किंग के दिए गए लिस्ट में से मेसन को वो गैंग मेंबर नहीं मिलता जिसने उसके बेटे को गोली मारी थी, तो वो दूसरे गैंग्स को अपना निशाना बनाता है, पर वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलता। वो अपने गैंग के लोगों से कहता है कि वो लंदन वापस जा रहा है, पर वो अपने एक लोकल कॉन्टैक्ट क्रिस्टी के मदद से पैट्रिक हिल के नाम से फेक आईडी बनवाता है और पैट्रिक हिल के नाम की 25 साल की लाइफ हिस्ट्री बनाने के बाद वो फोर्टिको में जॉब के लिए जाता है। प्रेजेंट टाइम में बुलेट मेसन से कहता है कि उसके गन में बुलेट्स नहीं है और अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। वो मेसन के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ता। मेसन कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाता है। जैक्सन मेसन को हीरो ना बनने की धमकी देता है और उसको हैंडकफ कर दिया जाता है। जैक्सन को डेपो में घुसने के लिए बुलेट और मेसन दोनों की जरूरत थी और उसके बाद वो मेसन को मारने वाले थे। डेपो के अंदर पहुंचने के बाद बुलेट नाटक करता है जैसे कि वो भी एक हॉस्टेज है, पर अलार्म साउंड कर दिया जाता है और सभी गार्ड्स को पता चल जाता है कि रॉबर्स डेपो के अंदर आ चुके हैं। सभी रॉबर्स हेवी बुलेट प्रूफ आर्मर पहने हुए थे और उन पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। रॉबर्स कैश लोड करके निकलने की तैयारी कर रहे थे जब मेसन मौका देखकर एक रॉबर्ट को मार देता है। मेसन मरे हुए रॉबर का हेलमेट पहन के एक दूसरे रॉबर को मार देता है, पर मारने से पहले वो हर रॉबर का चेहरा देखता है। मेसन उसी रॉबर को ढूंढ रहा था जिसने उसके बेटे को गोली मारी थी, यानी कि जैन को। मेसन को लड़ता हुआ देख के डेव भी जोश में आ जाता है और गोली खा के मारा जाता है। डेपो के अंदर हेवी गन फायरिंग में लगभग सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। बुलेट धोखे से डाना और उसके पार्टनर को मार देता है और बुलेट मेसन को मार के बाकी के रॉबर्स के साथ निकल जाता है। रॉबर्ट्स के गैंग में बुलेट के अलावा अब सिर्फ जैक्सन और जैन ही बचे थे। डेपो से निकलने के बाद जैन धोखे से जैक्सन और बुलेट दोनों को मार के पूरा पैसा अपने पास रख लेता है। अपने घर में जैन 180 मिलियन डॉलर्स के साथ चिल कर रहा था जब वहां मेसन आ जाता है। डेपो में मेसन ने चुपके से अपना फोन पैसों से भरे बैग के अंदर घुसा दिया था, जिसे ट्रैक करता हुआ वो अब जैन तक पहुंच चुका था। मेसन जैन से उसके बेटे डगी का ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़वाता है और उसको उसी जगह पे गोली मारता है जहां उसके बेटे को गोलियां लगी थी, जिस वजह से जैन वहीं पे मारा जाता है और मेसन अपना बदला लेके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम एजेंट किंग को वहां देखते हैं जो मेसन का फैलाया हुआ रायता साफ करने आए थे और ये मूवी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Until next movie explanation, take care and goodbye.